तो पहले तो हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें। तो ब्लॉकआउट में वी आर जस्ट लुकिंग आउट द शेप। फिर लास्ट आएगा अपना ये जो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीडियो होगी, ये उसके लिए कवर हो, जहाँ पे आप चीज़ें प्लान करते हो कि आपको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है अपने मॉडल का। हाय एवरीवन, तो आज से हम एक नई ट्यूटोरियल की शुरुआत करने वाले हैं। बेसिकली ट्यूटोरियल्स मतलब एक सीरीज़ में होंगे जहाँ पे मैं एक कैरेक्टर बनाऊंगा और ये एक साईफाई कैरेक्टर होगा, मतलब एक रोबोट कैरेक्टर। और हम इसे दो चीज़ के लिए बनाएंगे, एक तो अपने पोर्टफोलियो के लिए और दूसरा अपने गेम के लिए, क्योंकि मैं एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ वर्किंग इन गेम्स। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम अ 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट वर्किंग इन गेम्स। सो दिस इज़ माई सॉरी, आई वाज लिसनिंग सम म्यूजिक। सो दिस इज़ माई पोर्टफोलियो and I do realistic side characters. So these are some sculpts. This was a model. I will be explaining to all of those to you, and I hope I will add some value to your learning. So this is the character we will be modeling. I have downloaded this from the Pinterest, and this seems to be like little more challenging, like in the joints area, because we have to do the engineering part. तो इस सीरीज़ में हम इस रोबोट को बनाने वाले हैं और ये इमेज मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया था। इस इमेज में मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ये है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चल रही है कि क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि अगर हम हाथ का ये आर्म बना रहे हैं तो ये पार्ट मूव कैसे होगा। वी हैव टू थिंक अबाउट द फंक्शनैलिटी। हम हवा में मॉडल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, ये मॉडल का फ्रंट व्यू में दिख रहा है, बैक व्यू में नहीं दिख रहा। तो बैक व्यू में माइट भी हम कुछ अपने इमेजिनेशन से ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और रेफरेंस आपके पास साइड में पड़ा हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा वीडियोस को रियल टाइम रखने का, ताकि आप मुझे फॉलो अलॉन्ग कर पाएँ। पहले तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आप रियल टाइम वीडियोस देखना चाहते हो या टाइम लैप्स चलेगा। मैं नरेशन के साथ डालूँगा और फुल ब्रेकडाउन के साथ डालूँगा। तो इस सीरीज़ में हम क्या सीखने वाले हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं बस ये नहीं करूँगा कि मैं बस रैंडम कोई रेफरेंस चूज़ किया और बस कैमरा खोल के रिकॉर्डिंग चालू कर दिया। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कि क्या प्रोसेस होता है और गेम के लिए मॉडल्स किस तरह बनाए जाते हैं। तो पहला तो अपने पास ये आएगा कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट आपका काम है मॉडल करना, डिज़ाइन करना आपका काम नहीं है। प्रोफेशनली जब आप काम करोगे गेम इंडस्ट्री यानी कि मतलब स्टूडियो में, तो आपका काम होगा मॉडल करना। आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट द्वारा, तो आपको उसको मॉडल करना है। बनाते वक्त आपके लिए सबसे बड़ी थिंकिंग यही चलेगी कि कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर रेफरेंस में आप देख रहे हो तो आपको ये सोचना है कि अच्छा, मेरे को अगर ये पार्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा, क्या शेप से मैं इस पार्ट को अचीव कर सकता हूँ। जो भी प्रिमिटिव शेप्स हैं हमारे पास ब्लेंडर में, क्या जो भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो उसमें कौन से शेप से मुझे ये चीज़ें हासिल हो जाए, तो आपको वो सोचना है। फिर सेकंड चैलेंज होता है कि जो आर्ट स्टाइल में आप मॉडल बना रहे हैं उसको कैसे बनाना है, ठीक है। थर्ड चीज़ मतलब टेक्सचरिंग के पहले आता है वो है कि आपको एनिमेशन और रिगिंग फ्रेंडली मॉडल बनाना, ठीक है। और यहाँ पे मेरा मतलब टोपोलॉजी से, तो आपको वो चीज़ें भी फिगर आउट करनी है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको गेम इंजन के लिए मॉडल को ऑप्टिमाइज रखना है। ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ इतना नहीं कि आप अनवांटेड फेसेस को डिलीट करें, वो बहुत बेसिक चीज़ है। ओके, अब वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आगे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो पहले तो हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए जिसको हम फॉलो करेंगे। तो मेरे पास फ़िलहाल ये एक रोबोट का रेफरेंस है, मैं इसको फॉलो करूँगा पूरी सीरीज़। और साइड में मेरे पास एक और रेफरेंस है जो कि मैं उसका कुछ पार्ट्स को मैं अपने से इसमें ट्रांसफर करूँगा मॉडल में। सेकंड आ जाएगा ब्लॉकआउट। अब ब्लॉकआउट से हमारा मतलब ये, देखो पहले तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स भी दिख रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स नहीं है, बट फिर भी देख लो, इसमें छोटे पार्ट्स में आपका ये बटन्स आ गए, ये लाइन वेस्ट आ गया, ठीक है, ये कटआउट्स आ गए, ये फिर आ गया, ठीक है। तो ये कुछ छोटे शेप्स हो गए। फिर अपना ये जो आर्म होगा, इसमें तो ऐसे क्लियर ज़्यादा पता नहीं चल रहा, बट फिर भी अगर आप ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि अगर आपका एक रोबोटिक आर्म है तो उस पर आपका जॉइंट होगा, जॉइंट के अंदर बहुत सारे बेयरिंग्स होंगे जो हैंड को मूव कराएंगे, ठीक है। तो ब्लॉकआउट में हम लोग सिर्फ बड़े शेप्स को लेते हैं, हम लोग सिर्फ ओवरऑल सिल्हूएट को देखते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक स्फीयर ले लूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्केल कर दूँगा
और फिर एक सर्कल लेके उसको एक्सट्रूड कर मैं ये बनाऊँगा, फिर बीच में एक स्फीयर लेके सब डिवाइड करके मैं ये पार्ट बनाऊँगा, फिर धीरे धीरे मैं डिटेल्स बनाऊँगा। तो ब्लॉकआउट में वी आर जस्ट लुकिंग आउट द शेप, नॉट द फुल डिटेल्स। थर्ड चीज़ अपने पास आ जाएगा, थर्ड चीज़ अपने पास आ जाएगा मीडियम शेप्स। कॉन्सेप्ट में जैसा आपने देखा मीडियम शेप्स जो भी होंगे हम पहले उसको मॉडल करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग डिटेल लेवल बढ़ाते हैं। जैसे हमने ब्लॉकआउट को फाइनलाइज कर दिया, गेम में क्या होता है ना, गेम इंडस्ट्री में, कि जब आप ब्लॉकआउट बनाते हो तो आपको दिखाना पड़ता है, आपका जो आर्ट डायरेक्टर हो, ठीक है, जब वो अप्रूव करेगा कि चलो ठीक है हमने क्लोथिंग बनाया, क्लोथ का फिटिंग यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है, या यहाँ पे शेप थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको कम करो, यहाँ पे ये ज़्यादा करो। क्योंकि मान लो माइन्यूट डिटेल्स आप डाल दिए, आप बिना दिखाए माइन्यूट डिटेल्स डाल दिए, इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, लाइक अल्ट्रा लेवल के प्रो नहीं हो, तो आपको फिर भी दिखाना पड़ेगा कि यहाँ देखो मेरा ये ब्लॉकआउट है। ब्लॉकआउट में चेंजेस होना इट्स वेरी मच नॉर्मल और बहुत ज़्यादा आसान होता है। और वही अगर आप माइन्यूट डिटेल्स को ऐड कर दिए, फॉर एग्जांपल अगर फेस को मॉडल कर रहे हो, फेस में अगर आपने कोई जगह पे फ्लैश ऐड किया ही नहीं है, वो फैट पोर्शन को ऐड किया ही नहीं है, अब वहाँ पे आप रिंकल स्किन पोर्स डाल चुके हो, अब आप जब दिखाओगे तो बोला गया भाई यहाँ पे तो फैट का कमी है, यहाँ पे तो और मोटा होना चाहिए, तुमने तो डाला ही नहीं है, तो भाई तुम डालो। तो वहाँ पे माइन्यूट डिटेल्स डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम लोग बिग मीडियम स्मॉल को फॉलो करते हैं, ठीक है। स्मॉलर शेप्स में जो भी मॉडल पे स्मॉल शेप्स हम लोग वो डाल देंगे, ठीक है। बोल्स है तो बोल्स डाल देंगे, रिंकल वगैरह डाल देंगे, और डिपेंड करता है कि आपके पास मॉडल कौन सा है। फिर फिफ्थ है तो फिफ्थ हमने पास फिनिशिंग द हाई पॉली मैश। देखो जब आप मॉडल करते हो ना तो आपका मॉडल ऑब्वियसली हाई पॉली काउंट में होता है, माइन्यूट डिटेल्स रिक्वायर्ड टू मच ज्योमेट्री, तो वो देने के लिए अपने को सब डिवाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हमारे पास जब एक लो पॉली, अब जब हमारे पास हाई पॉली मैश तैयार हो जाएगा तो फिर हम उसे लो पॉली में लेके जाएंगे, क्योंकि हाई पॉली मैश डायरेक्ट गेम इंजन में नहीं हो सकते यूज़, ठीक है। वो रिंग नहीं होंगे, वो अनरैप नहीं होंगे, वो ना ही एनिमेट हो सकते हैं। और गेम इंजन में रियल टाइम में रेंडर होना तो लाइक सपना देखते रहो, ठीक है। क्या बात है कि नया नाइट्स आ गया तो हो सकता है, वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिक्स्थ है अपने पास ऑब्जर्विंग द रेफरेंस वंस अगेन फॉर प्लानिंग। अब देखो यहीं पे आता है अपना ऑप्टिमाइजेशन। अब इस पॉइंट में मैं क्या क्या चीज़ें बताऊंगा ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। बहुत कुछ इसमें आता है, तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है। सेवेंथ आता है अपने पास अप्लाइंग द मटेरियल्स। देखो पहले तो जब आप मॉडल को हाई पॉली और रीटोपोलोजाइज करके आप लो पॉली में लेके आ रहे हो, तब जाके आप उसे अनरैप करोगे, फिर टेक्सचर करो, ठीक है। मैं यहाँ पे मटेरियल्स इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर आप गेम इंजन के लिए नहीं बना रहे हो या मूवीज़ के लिए नहीं बना रहे और आप जस्ट एक रेंडर निकालना चाहते हो, पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो, तो आप जस्ट मटेरियल्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ब्लेंडर किट को यूज़ करूँगा जो कि एक फ्री ऐड ऑन है ब्लेंडर का, इस पर आपको बहुत सारे मटेरियल्स फ्री मिल जाएंगे। तो हम प्री मेड मटेरियल्स को यूज़ करें, हम लोग खुद का मटेरियल्स नहीं बनाने वाले। तो ये वैसे एक ऑप्शनल स्टेप होगा, आप चाहो तो कर सकते हो, मैं फिर भी करके दिखाऊंगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप चीज़ ऑप्शनल रख सकते हो। आप डायरेक्ट लो पॉली के बाद अनरैपिंग और बेकिंग की तरफ प्रोसीड कर सकते हो ना। एट्थ है अपने पास रीटोपोलॉजी। रीटोपोलॉजी भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, और रीटोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है ना कि आप हाई पॉली को लो पॉली में लेके जाते हो विद अ बेटर ज्योमेट्री, बट ऑन द अदर हैंड कीपिंग द शेप एज इट इज़ जैसा आपका हाई पॉली में, ठीक है। फिर नाइन्थ में आता है फिनिशिंग द लो पॉली, और उसको फिर चेक करेंगे कि हमारे पास एनवॉन्स तो नहीं बाकी है, कहीं ट्राइंगल्स तो नहीं है, जहाँ पे हमें क्वाड चाहिए वहाँ पे तो कोई ट्राइंगल्स नहीं मौजूद है, या अननेसेसरी फेसेस तो नहीं मौजूद है। तो हम ये चीज़ें चेक करेंगे, बेसिकली ये पार्ट ना अपना ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। या 10th आता है अपना अनरैपिंग। अनरैपिंग भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। फिर आता है अपना बेकिंग। अब बेकिंग में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपका ऑप्टिमाइजेशन में कवर होगा, जो कि मैं सेपरेट वीडियो में टॉक करूँगा। फिर अगला आता है टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग रिक्वायर्ड यूवीज़, तो उसके लिए आपको मॉडल को अनरैप करना होगा। गेम इंजन के लिए कर रहे हो तो आपको एक क्लीन रैप चाहिए। और अब फॉलो करेंगे PBR। PBR स्टैंड्स फॉर फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग। अब देखो टेक्सचरिंग के ना बहुत टाइप्स होते हैं, क्या डिफरेंस है, कितने तरह के होते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। फिर आती है लाइटिंग। मॉडल को अगर आप पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हो तो फिर हम लाइट्स ऐड करेंगे।
गेम इंजन के लिए लाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लाइटिंग होती है वो गेम इंजन के अंदर होती है। और यहीं पे आता है PVR। फिर लास्ट स्टेप है अपना रेंडरिंग, और लास्ट में फिर आएगा पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, हम अपने पोर्टफोलियो के लिए रेंडर निकालेंगे, और उसके बाद फिर फोटोशॉप में कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे, जिसमें कलर्स इन्हांस करना, कुछ लाइटिंग इन्हांस करना, हम ये सब करेंगे। लेकिन 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 तो पहले इसे देख लो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। पहला आएगा री-टोपोलॉजी पर इंट्रोडक्शन। ठीक है, री-टोपोलॉजी क्या होती है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं मैं वो नहीं बताऊँगा, बट क्यों करते हैं, क्या होती है, मैं वो बताऊँ। फिर सेकंड आ जाता है अपना टेक्सचरिंग, जिसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, कितने टाइप्स की होती है, कौन सा टेक्सचरिंग कब यूज़ होता है। ठीक है, फिर लास्ट आएगा अपना ये जो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वीडियो होगी, ये उसके लिए कवर हो, जहाँ पे आप चीज़ें प्लान करते हो कि आपको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है अपने मॉडल का। तो ये थी अपनी सारे टॉपिक्स। तो इसमें से सबसे पहले मैं ये बनाऊंगा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, फिर टेक्सचरिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर लास्ट बनेगा री-टोपोलॉजी के ऊपर। उसके बाद मैं इस सीरीज़ को चालू करूँगा। तो फिलहाल के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड यहाँ पे रेफरेंस आप देख सकते हो, ये अपना रेफरेंस होगा, मेन रेफरेंस, और इसके कुछ कुछ एलिमेंट्स हम इसके ऊपर डालेंगे। बेसिकली इसके कुछ एलिमेंट्स हम इस पे जाके कंबाइन कर देंगे। तो ये था आज का वीडियो, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड फिलहाल शाउट आउट टू माय पोर्टफोलियो, जहाँ के आप मेरे को आर्ट स्टेशन पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ये बहुत पहले बनाया था। आई यूज़ सब्सटेंस पेंटर। मैंने सोचा सब्सटेंस पेंटर यूज़ करूँगा, बट मेरे को सब्सटेंस नहीं आता। ब्लेंडर, प्योर, फोटोशॉप मैंने इसे यूज़ किया था। हालांकि मैंने मैनुअल टेक्सचरिंग और अच्छे से सीख ली है। फिर सब्सटेंस सॉफ्टवेयर को बस मुझे सीखना है, वहाँ पे फिर टेक्सचरिंग में करना सीख जाऊँ। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। एंड अगर आपको मेरा पोर्टफोलियो देखे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया हो, तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस सीरीज़ जब वो स्टार्ट होगी। और तब तक के लिए यू कैन चेक आउट माई चैनल। मैं गेम डेव रिलेटेड वीडियोस बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, बहुत सारी लेकर आऊँगा, बहुत सारे टाइम लैप्स ट्यूटोरियल्स भी लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।